हेलो मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था संस्कृत वर्णमाला, जिसमें मैंने आपको वर्णमाला में स्वर सिखाए थे, व्यंजन सिखाया था और सिखाया था उच्चारण स्थान। याद है आपको? क्या आप सबने वो स्टडी किया? तो उसके बाद मैंने आपको शब्द रूप भी डाला था। तो शब्द रूप में मैंने आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सिखाया था और साथ में आपको सिखाए थे वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आई होप कि आपने ये सारी स्टडी कर ली होगी। साथ में आपको वर्कशीट्स भी भेजे थे, वो भी आपने कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, इस टॉपिक का नाम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ये आपका द्वितीय पार्ट है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब व्यंजनों के बाद जब दो व्यंजन साथ में आते हैं तब बनता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और उसका उदाहरण ये है जैसे कि श्र, क्ष, द्य, त्र, ज्ञ। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये टॉपिक जो है ये आपको सृष्टि की ग्रामर बुक में भी करने को मिलेगा और आपके रुचिरा नवरुचिरा में भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए, क्ष, क्ष कैसे बना? हलंत क के सामने जब श आया तब बना क्ष, त के सामने र आया तब बना त्र, ज के सामने य आया तब बना ज्ञ, है ना। इसके ही जैसे और भी संयुक्त व्यंजन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो संयुक्त व्यंजन में हमारे बुक में जो उदाहरण है वो तो हम सीखेंगे ही, उसके अलावा कुछ और भी उदाहरण मैं आपको देकर आपका ये जो नॉलेज है इसको और बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए ये इमेजेस कुछ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए फिर से हलंत त के सामने ये दोनों व्यंजन है, व्यंजनों के सामने व्यंजन आता है तो एक नया व्यंजन बनता है। द के सामने य आया तो बना द्य, ऐसे द्य लिखते हैं। इससे बनने वाला शब्द आपको बताती हूँ, जैसे कि विद्या। ठीक है, तो हलंत द के सामने जब य आया तो बना द्य। स के सामने र आया तो क्या बनेगा? स्र। क्या बनेगा? स्र। उसके बाद प के सामने र आया तो क्या बनेगा? प्र। देखिए, प्र। और हलंत के सामने श आया, षटकुंश आया तो बनेगा क्ष। अभी देखिए दोनों व्यंजन आपको यहाँ पे हलंत दिख रहे हैं। हलंत मतलब नीचे वो टूटा हुआ है, एक छोटी सी लाइन है, उसको बोलते हैं हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा, और जब उसमें जुड़ जाता है स्वर, देखिए द्य यहाँ पे आधा है और द्य में जब अ लगा तब वो पूरा द्य बना। स्र आधा है, स्र में जब अ जुड़ा तब वो पूरा स्र बना। प्र हलंत है, दोनों प्र हलंत है प्लस अ लगने के बाद वह हलंत हट गया, मतलब वो पूरा हो गया। तो इस तरह से व्यंजन के सामने व्यंजन आए तो वह संयुक्त व्यंजन बनता है, और उसमें जब स्वर लग जाए तो वह संपूर्ण हो जाता है। तो संयुक्त वर्ण को हम फिर अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं स्वरों के साथ। आगे एक उदाहरण दे रही हूँ। क के सामने श आया तो बना क्ष। अभी मैं वाचन ले रही हूँ, अब ध्यान से देखें। त के सामने र आया तो त्र, ज के सामने य आया तो ज्ञ, द के सामने व आया तो द्व, द के सामने ध आया तो ध। मैं इससे बनने वाले कुछ शब्द आपको बता दूं। क्ष, क्ष से बनता है क्षत्रिय, क्षेत्र। ठीक है, त्र से बनता है नेत्र या फिर त्रिनयन या फिर त्रिशूल। ज्ञ, ज्ञ से क्या बनता है? प्रज्ञा, ज्ञान। ठीक है, द्व, द्व से क्या बनेगा? द्व से बनेगा द्वितीय, द्विज, द्वे। ध, ध कहाँ पे आएगा? ये मिलेगा आपको प्रसिद्ध, वृद्ध, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो अभी ये मैंने आपको सिखाया कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी वर्ण विन्यास, वर्ण संयोग। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं जो आपको इजीली समझे। वर्ण विन्यास में हम सीखेंगे कि शब्दों को किस तरह से जोड़ा जाता है। तो शब्द दिया है आपको बालक। आपको अगर इस टाइप से बालक, लता, मुनि, इस टाइप से अगर पेपर में आया है तो आपको उसका विन्यास करना पड़ेगा। विन्यास मतलब तोड़ना, विच्छेद मतलब तोड़ना, उसका छेदन करना, उसको तोड़ना, काटना। काटते समय क्या ध्यान में रखना है कि स्वर अलग होने चाहिए, व्यंजन अलग करने हैं। तो पहले एक एक शब्द लेते हैं। ये सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको सिखा रही हूँ, ध्यान से सुने। शब्द दिया है बालक, शब्द दिया है बालकः। तो बालकः में पहले देख लो कितने वर्ड्स है। तो 1 2 3 आपको वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला है बा, दूसरा है ल, तीसरा है कह।
तो सबसे पहले हम बा का ऑपरेशन करेंगे। हाँ, ऑपरेशन मतलब उसका स्वर अलग करना है और व्यंजन अलग करना है। तो बा में कैसे करेंगे, ब प्लस आ। ध्यान में ये रखना है कि आपको व्यंजनों को हलंत करते जाना है, स्वरों को हलंत कभी नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर स्वयंभू होते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, इसलिए स्वरों को अलग नहीं करना है, स्वरों को वैसे ही रखना है। आप क्या करेंगे, आप व्यंजनों को हलंत करते चलेंगे। तो हलंत ब के सामने आ लगा, क्या बना, बा। फिर ल, हलंत ल में अ लगा तो बना ल, और कह, हलंत क में अ लगा तो बना कह। शब्द मिला बालकः। दूसरा शब्द है लता। लता कैसे बना, हलंत ल में लगा अ, त में लगा आ, लता। फिर है मुनि। मुनि का पहला वर्ड क्या है, मुँह। मुँह में कौन सा ऊ लगा है, छोटा ऊ। तो देखिए हलंत म के सामने छोटा ऊ प्लस मुनि, नी में लगा है छोटा ई और विसर्ग। तो देखिए छोटा न प्लस विसर्ग, हलंत न प्लस ई विसर्ग। उसके बाद एक शब्द लेती हूँ पितृ। देख लीजिए पितृ कैसे बना, तो हलंत प में ई लगा छोटा ई, और त्रु तो हलंत त में ऋषि रू लगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अभी अगर कोई जोड़ाक्षर आ जाए, जुड़ा हुआ अक्षर आ जाए तो क्या करें, जैसे कि अश्व है तो क्या करेंगे हम, अ स्वर है तो मैंने अ एज इट इज़ लिखा अ। फिर दिया है श्वः। श्वः लिखते समय आधा श आधा व और उसके सामने अह, क्योंकि ये जुड़ा हुआ व्यंजन है, श भी व्यंजन है व भी व्यंजन है, और दोनों श उसमें से आधा श है, इसलिए मैंने आधा श लिखा। लेकिन व पूर्ण है क्योंकि व में अ की मात्रा भी लगी है, अह भी लगा हुआ है, इसलिए हलंत व प्लस अह। तो इस तरह से आपको ये उदाहरण करने हैं। जो भी आपको उदाहरण आपके नवरुचिरा में और सृष्टि में आए हैं वो सारे हम सॉल्व करके देखेंगे। आपको होमवर्क भी दूंगी मैं, तो जितना मैंने आपको सिखाया वो सारा आपको करना है। तो पहला वर्ड देखिए रेखा। अभी अगर आपको ऐसा शब्द आया, पेपर में आपको आया कि र प्लस ए प्लस ख प्लस आ, इसका वर्ण संयोग करो, वर्ण संयोगम कुरुत, तो आपको क्या करना है, तो आपको इसको इज इक्वल टू लिखना है, र प्लस ए रे, ख प्लस आ खा, इज इक्वल टू रेखा। आपको ये वाला उत्तर लिखना है। ठीक है, अगर आपको शब्द आया, लास्ट वाला देख लीजिए, होरा नंबर 70। होरा, ह प्लस ओ र प्लस आ, तो ह प्लस ओ हो, र प्लस आ रा, होरा। घ प्लस अ घ, ट प्लस अह टह, घटह। मतलब आपको अगर ऐसे आता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो प्रश्न आएगा वर्ण संयोग कुरुत, तो टूटे हुए को जोड़ना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये हो गया आपको वर्ण संयोग कुरुत, आपका वर्ण संयोग कुरुत। अगर आपको इस टाइप का वर्ड आया और आपको बोला गया है कि वर्ण विच्छेद कुरुत, तो आपको जो शब्द दिया है 57 देखिए, मुखम वर्ण विच्छेद कुरुत, तो आप कैसे करोगे, तो देखना है कि कितने वर्ड है, 3 वर्ड है, तो 3 वर्ड को आपको तोड़ते तोड़ते जाना है। तो पहला वर्ड है मुँह, म प्लस ऊ। दूसरा है ख, ख प्लस अ। तीसरा वर्ड है म, तो म हलंत है इसलिए उसको डायरेक्ट हम हलंत लिखेंगे, उसके सामने प्लस नहीं, स्वर नहीं, कुछ नहीं। तो उत्तर बनेगा हलंत म प्लस ऊ प्लस हलंत ख प्लस अ प्लस म। ये हो गया मुखम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके रुचिरा बुक में भी ऐसा अभ्यास आपको दिया है। यहाँ पे देखिए वर्ण विच्छेद में दिया है आपको कमलम, तो कमलम कैसे करेंगे आप, क प्लस अ, हलंत क प्लस अ, हलंत म प्लस अ, हलंत ल प्लस अ, हल प्लस हलंत म, बस यहाँ पे आप एंड कर देंगे। तो आपको होमवर्क है नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आपको घर से करके लाना है। नयनम शुकम शुकः फलम मयूरः। उसके बाद वर्ण संयोग कुरुत, मैंने अभी बताया था संयोग मतलब क्या है, जो टूटा हुआ दिया है आपके सामने उसको जोड़ना है। तो पहला वाला क प्लस ऋषिरु क्या होगा, क्रू। दूसरा श प्लस अ क्या होगा, श। तीसरा है क प्लस अह कह, क्रूशकः क्या बनेगा, क्रूशकः। दूसरा वर्ड देखिए छ प्लस आ छा, तर त्र और सामने लगा है अह, त्रह, छात्रः, क्या बना शब्द, छात्रः। आगे का 3, 4, 5, 6 आपका होमवर्क है। लास्ट वाला बहुत बड़ा दिख रहा है इसलिए मैं आपको हेल्प करती हूँ। आपको स्वरों तक लेना है। द प्लस ए स्वर है, मैं यहाँ पे रुक जाऊँगी, द प्लस ए दे। फिर व प्लस आ स्वर है, मैं रुक जाऊँगी, व प्लस आ वा। ल प्लस अ ल, य प्लस अह यह। मुझे 4 शब्द मिले, देवालयः, देवालयः, देवालयः मतलब मंदिर। इस तरह से
हमने आज सीखे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, फिर अक्षरों को जोड़ना कैसे है, वर्णों को जोड़ना कैसे है, और फिर वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग कैसे होता है वो हमने देखा। ये इमेज मैंने ली है आपके संस्कृत सृष्टि में से, व्याकरण पुस्तिका से, उसमें भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, तो उसमें भी आप वर्ण विचार नाम का जो टॉपिक है वो आप कंप्लीट करें, उसके प्रश्न उत्तर आप सॉल्व करें, और वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग का जो आपको अभ्यास दिया है वो आप पूर्ण करें। इसी से रिलेटेड वर्ण विचार पर वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग की एक वर्कशीट आपको भेजूंगी, वो आपको सॉल्व करनी है। इसके पहले भी एक वर्कशीट भेजी है, वो आपको इसी माध्यम से सॉल्व करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।